नमस्ते, प्रणाम, का हाल बा। मैं आपका दोस्त भाई पंकज शर्मा, टाइम पास, विजयपुर, गोपालगंज, बिहार से। दोस्तों, मैं आपके सामने एक कहानी लेके आया हूँ जो काल्पनिक नहीं, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। ये घटना लखनऊ की है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। लखनऊ के एक उच्च वर्गीय बूढ़े पिता ने अपने पुत्रों के नाम एक चिट्ठी लिखकर खुद को गोली मार ली। चिट्ठी क्यों लिखी और क्या लिखा, यह जानने से पहले संक्षेप में चिट्ठी लिखने का पृष्ठभूमि जान लेना जरूरी है। पिता सेना में कर्नल के पद से रिटायर हुए। वे लखनऊ के एक पास के कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके दो बेटे थे जो अमेरिका में रहते थे। यहाँ यह बताने की जरूरत नहीं है कि माता पिता ने अपने लाडलों को पालने में कोई कसर छोड़ा होगा। बच्चे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, पढ़ लिख कर इतने योग्य हो गए कि दुनिया की सबसे नामी गिरामी कॉर्पोरेट कंपनी में उनको नौकरी मिल गई। संयोग से दोनों भाई एक ही देश में लेकिन अलग अलग अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन अचानक पिता ने रुहासे गले से बेटों को खबर दी, बेटे, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पत्नी की शौक के साथ बेटों के आने का इंतजार करते रहे। एक दिन बाद छोटा बेटा आया जिसका नाम चिंटू था। पिता ने पूछा, चिंटू, मुन्ना क्यों नहीं आया? मुन्ना यानी बड़ा बेटा। पिता ने कहा, उसे फोन मिला, पहली उड़ान से आए। धर्मानुसार बड़े बेटे का आना सोच वृद्ध फौजी ने जिद ही पकड़ ली। छोटे बेटे के मुंह से एक सच निकल पड़ा। उसने पिता से कहा कि मुन्ना भैया ने कहा है कि माँ की मौत में तुम चले जाओ। पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। कर्नल साहब कमरे के अंदर गए, खुद को कई बार संभाला, फिर उन्होंने चंद पंक्तियों में एक पत्र लिखा जो इस प्रकार था। प्रिय बेटो, मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, दुनिया के सारे सुख दिए, देश दुनिया के बेहतरीन जगहों पर शिक्षा दी। जब तुम्हारी माँ अंतिम सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। वह मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी और तुम दोनों को बाहों में भरकर चूमना चाहती थी। तुम लोग उसके लिए वही मासूम मुन्ना और चिंटू थे। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए मैं था। मेरा मन कह रहा था कि काश तुम लोग मुझे ढांस पढ़ाने के लिए मेरे पास होते। मेरी मौत के बाद मेरे लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे लाश निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को आना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि अपनी माँ के साथ साथ मुझे भी निपटा कर ही जाओ। मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन भर धन के साथ सम्मान भी दिया, मैंने समाज को असभ्य नागरिक दिए। हाँ, अच्छा रहा कि हम अमेरिका जाकर नहीं बसे, सच्चाई दब जाती। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मेडल तथा फोटो बटालियन को लौटाया जाए तथा घर का पैसा नौकरों में बांट दिया जाए। जमा पूंजी आधी वृद्ध सेवा केंद्र में तथा आधी सैनिक कल्याण में दी जाए। तुम्हारा पिता। कमरे से ठाई की आवाज आई। कर्नल साहब ने खुद को गोली मार ली।
यह क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कोई दोषी है या नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। हाँ, यह काल्पनिक कहानी नहीं, पूरी तरह सत्य घटना है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा, इस कहानी से आपको क्या सीख मिला? अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।